खजुराहो के बागेश्वर धाम में 300 जोड़ों की शादी की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। समारोह 12 से 15 फरवरी यानी कि 3 दिनों तक चलेगा। बागेश्वर धाम में 300 मंडप, वर वधु पक्ष के ठहरने की व्यवस्था, कार पार्किंग, उपहार व्यवस्था और भोजन के लिए व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही 5 किलोमीटर तक देशभक्ति की थीम आधारित रंग बिरंगी लाइटें भी लगाई जा रही हैं। इस बार शादी समारोह में 6 प्रदेशों के सीएम कन्याओं को आशीर्वाद देने आएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली के सीएम कन्याओं को आशीर्वाद देंगी। शादी समारोह में हर दिन अलग अलग रस्में होंगी। बता दें कि शादी के लिए 301 मंडप बनाने वाली टीम कलकत्ता से आई है। टीम लीडर बाबू सराय ने बताया कि वो बीते 2 सालों से मंडप बना रहे हैं। अभी भी वहाँ ये मंडप बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि 20 लोगों की टीम है जो यहाँ काम कर रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रभारी ऋषि शुक्ला ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आने वाले वीआईपी और अन्य टीमों की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, जिसमें 13-14 फरवरी को होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में हरिया भैया, प्रिय सेन, माही सोनी, अंशिका राजतिया, कविता शर्मा, उमा सक्सेना और 14-15 फरवरी तक जुबिन नौटियाल, द ग्रेट खली, विशाल मिश्रा, कीर्तिदान गढ़वी, कन्हैया मित्तल, हंसराज रघुवंशी, पवन सिंह और मनोज तिवारी शिरकत करेंगे। बागेश्वर बाबा के खास सेवादार नितेंद्र चौबे ने बताया कि इस बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली की सीएम कन्याओं को आशीर्वाद देने आ रही हैं और 12 फरवरी को गुरुकुलम की स्थापना जो धाम पर होनी है उसमें राज्यपाल भी आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले 300 बेटियां थी, लेकिन फिर एक बेटी गुरुदेव के पास आई, परेशान थी, तो गुरुजी ने एक बेटी की जिम्मेदारी और उठाई। ये बेटी मध्य प्रदेश से ही है, उसका विवाह संपन्न कराया जाएगा। नितेंद्र चौबे ने बताया कि शादी में संत समाज में राजेंद्र दास महाराज, मलुक पीठाधीश, इंद्रेश जी महाराज, अनुरुद्धाचार्य महाराज, पुंडरीक जी महाराज, बापू जी, बाबा रामदेव जी, प्रदीप मिश्रा जी और 12 फरवरी को रमेश भाई ओझा भी पधार रहे हैं। देश के सभी संत महात्मा आ रहे हैं और विदेश से लगभग 1500 भक्त आएंगे। अभी लगभग 100 भक्त आ चुके हैं और लंदन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के एमएलए भी आ रहे हैं। इसके अलावा उमेश यादव, शिखर धवन जैसे दिग्गज भारतीय खिलाड़ी की भी आने की संभावना है। बागेश्वर बाबा के खास सेवादार ने बताया कि वर वधुओं को एक दिन पहले बुलाया है और गुरुदेव उनके साथ समय बिताएंगे, जिससे उन्हें भी अच्छा अनुभव हो कि गुरुदेव उनके धर्मपिता हैं। कुल मिलाकर 8000 सेवादार पूरे कन्या विवाह की जिम्मेदारी संभालेंगे, जिसमें 1000 एनसीसी के कैंडिडेट भी होंगे। व्यवस्थापक धीरेन्द्र गौर ने क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए। यहाँ जो 300 कन्याओं के विवाह हो रहे हैं उसका प्रभारी हूँ मैं। क्या कैसी व्यवस्था है, खास क्या है, तो विस्तार से बताएं। इस बार की कन्या विवाह में यहाँ की खास जो व्यवस्था है वो हम अपने जो बहनें हैं उनके विवाह में जो पिछली बार मोटरसाइकिल और आटा चक्की देते थे उसमें उनको विद्युत कनेक्शन, पेट्रोल, अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं में तकलीफ होती थी, उसको मद्देनजर रखते हुए इस बार हमने 30,000 रुपए की एफडी देने का निर्णय लिया है समिति ने, जिससे कि जो हमारी बहनें हैं उनके पास आर्थिक स्वतंत्रता और सुरक्षा रहे। और क्या दहेज में क्या खास दे रहे हैं इस बार? दहेज में पूजनीय गुरुदेव के संकल्पानुसार डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, टीवी, सिलाई मशीन, सोने की टॉप्स, नाक की कील, मंगलसूत्र और इस प्रकार से बहुत अच्छी एक जो दूल्हे और दुल्हन के वस्त्र हैं वो साथ साथ बहुत अच्छी साड़ियां, अन्य प्रकार जो भी एक दैनिक जीवन में जरूरत होती है सामग्री की, वो सभी चीजें पूजनीय गुरुदेव बहनों को उपलब्ध करा रहे हैं। कितने लोगों के आने की संभावना इस बार? लगभग इस बार के आयोजन में 10 से 12 लाख हमारे भक्तजन श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जल की, पानी की बात होती है जी। पानी की व्यवस्था की जाए, गर्मी काफी पड़ेगी उस समय, तो कहाँ कितने पॉइंट? वर्तमान जो परिदृश्य है हमारे प्रदेश का और जो इंदौर की एक अप्रिय घटना घटित हुई है उसके मद्देनजर हमने प्रशासन से भी इस प्रकार का एक पत्र भेजकर
और संपर्क किया है। प्रशासन ने भी इस पर बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जितने भी जल स्रोत जहां से हम जल लेकर आ रहे हैं उनमें क्लोरीन की शुद्धिकरण और जो भी ट्रीटमेंट होना है उसको किया जा रहा है। और लगभग 70 टैंकरों से यहाँ पर पानी की सप्लाई होगी। लगभग 500 से 600 पानी की टोंटी और टैंकर जिनमें की नल टोंटी लगी हुई है उनसे पानी सप्लाई की व्यवस्था की गई है। पीएचई विभाग के द्वारा जो यहाँ पर पूर्व में लाइन डाली गई थी उससे पानी सप्लाई होगी। पानी की शुद्धता और सदुपयोग पर हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। शिष्टमंडल कहाँ सेवादार आ रहे हैं, जैसे विदेश से भी कुछ आ रहे हैं क्या? लगभग हमारे परिकर जो है शिष्टमंडल है लगभग 75 जगह से रजिस्टर्ड है और 5 NRI जो प्रदेश मंडल हैं दुबई से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, फिजी से आ चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से और लंदन से भी कुछ हमारे जो गुरु भाई हैं वो आ चुके हैं इस समय। और लगभग आप ऐसा मान के चलिए कि 12,000 शिष्टमंडल जो यहाँ पर सेवादार के रूप में मंदिर, जो कथा स्थल है, जो अन्नपूर्णा भंडारा है, पार्किंग है, जल व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था है, उन सब में लगकर यहाँ आने वाले जनमानस के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाओं को पूर्ण करेगा। पंडाल वगैरह की साइज क्या क्या रहेगी, बता पाएंगे कितने की रहेगा? जी पंडाल लगभग 200 बाई 600 का पंडाल है जिसमें कि कथा स्थल होना है, बच्चियों के ठहरने के लिए और वर और वधू दोनों के लिए लगभग 100 बाई 400 के पंडाल रुकने और वहां उनके तैयार होने के लिए व्यवस्था की गई है। अन्नपूर्णा में भी बहुत अच्छी डोम की व्यवस्था की गई है, प्लेन पंडाल लगे हुए हैं जिनको कि मानक के देखते हुए और सुरक्षा संसाधनों का भी ध्यान रखते हुए और सभी प्रकार से तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।